अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इज़हार अख्तर। आप देख रहे हैं इज़हार टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर के अंदर जो बीमारियों की शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और जो कैंसर है ये भी एक ख़तरनाक वबा या ख़तरनाक बीमारी के तौर पर जाना जाता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि कैंसर बेसिकली होता क्या है? कैंसर ये होता है कि इसके अंदर जो आपके जिस्म के अंदर खुलिये होते हैं ब्लड के अंदर, वो अब नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, यानी कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, और वो जो उसकी तादाद होती है वो बढ़नी शुरू होती है। जैसे ब्लड हो गया आपका, या आपकी बोन्स होती हैं, हर के अंदर, हर अज़ा के अंदर इसके मुख्तलिफ जो है इसकी फिगर होता है, एक इनके 30,000 तक। अगर आपके जो वाइट सेल्स हैं जिस्म के अंदर वो 30,000 क्रॉस कर जाएँ और 1 लाख तक पहुंच जाएँ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो कैंसर का वो रिस्क फैक्टर बढ़ गया। ये इसमें कैंसर की एक सिम्टम में से ये कंसीडर होता है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की वजह से भी जो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 1 लाख ख़वातीन जो है ना वो छाती के कैंसर का शिकार हैं, और जो टॉप पे जो आता है वो ब्रेस्ट कैंसर ही पाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे जो बड़ा कैंसर है वो है इसी तरह जो दूसरे नंबर पे कैंसर है वो है मुँह का कैंसर, और इसमें जो है पान, गुटखा, छालिया वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं वो इसका बायस बनता है। तीसरे नंबर पे आता है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का जो कैंसर होता है उसकी वजूहत क्या होती है? उसकी वजूहत होती है सिगरेट, हुक्का और इस तरह की जो नशा आवर जो चीज़ें हैं उनका जो इस्तेमाल होता है उसकी वजह से ये फेफड़ों का कैंसर होता है। औरतों में बच्चादानी के मुंह का कैंसर ये भी कॉमन है। इस हवाले से एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर, ये हर साल जो है ना वो लाजमी करवाना चाहिए खवातीन को, ताकि जो अर्ली स्टेज पे इसकी खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हो तो वो तशखीस मुमकिन हो सके। गले का जो कैंसर होता है उसकी सिम्पटम्स क्या होती है? उसके सिम्पटम्स में ये होता है कि अगर एक मरीज़ है जिसको जो खांसी लगी है वो 3 से 6 माह तक का दौरानिया गुजर गया है, लेकिन वो खांसी ठीक नहीं हो रही, और उसके साथ जो उसकी आवाज़ है वो तब्दील होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है उसको कैंसर गले का हो सकता है। इसी दांतों का कैंसर तब होगा जब आपको मुसलसल या तो कब्ज़ रहे या डायरिया हो, या फिर आपके पखाने में से खून आना शुरू हो जाए, तो ये आपको उसका कैंसर हो सकता है दांतों का। इस तरह मैदे का जो कैंसर होता है उसके अंदर जो आपको जो है ना वो खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं या काले पखाने आने शुरू हो जाते हैं, तो ये मैदे का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जिल्द का कैंसर है। जिल्द के कैंसर के अंदर ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर अगर छोटे-छोटे वो मोके वगैरह बने होते हैं या तिल वगैरह बने, तो उनका अगर साइज़ तब्दील होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है ना? तो वो उसकी सिम्पटम में से एक है कि आपको जिल्द का कैंसर हो सकता है। इसी तरह जो औरतों के जो होते हैं मसाइल होते हैं उनके अंदर ये कि औरतों में ना पेट के अंदर या पेट से थोड़ा नीचे अगर रसौली वगैरह हो, या इनकी जो वो माहवारी होती है उसके अंदर कोई बेतरतीबी आना शुरू हो जाए, या एक दफ़ा रुकने के बाद दोबारा माहवारी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब होता है उनको बैज़ादानी या बच्चादानी का जो कैंसर वो हो सकता है। इसलिए वो उनको अपने जो तिब्बी माहिरीन से रजू करना चाहिए। कि ब्रेस्ट कैंसर की जो अलामात है उसमें ये है कि एक तो अगर निप्पल के अंदर से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, या ब्लड आना शुरू हो जाए, या जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो तब्दील हो जाए या हार्ड हो जाए, तो ये वो वाली उसके अंदर कोई गिल्टी सी महसूस हो, तो ये वो सारी सिम्पटम्स है जो कैंसर की अलामत हो सकती हैं। तो जो ख़वातीन हैं जिनके अंदर ये थोड़ी सी भी कोई इनमें से कोई एक आध सिम्पटम्स भी पाई जाए, तो वो उनको फ़ौरी तौर पे मैमोग्राफी जो टेस्ट होता है वो करवाना चाहिए। अगर जो ब्रेस्ट के अंदर रसौली होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का ही अलामत हो, ये कोई आम रसौली भी हो सकती है, लेकिन ये जो टेस्ट है मैमोग्राफी उसके बाद ही पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या कोई आम रसौली है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जो ख़वातीन 40 से ऊपर हों, उनको हर साल मैमोग्राफी जो टेस्ट है वो लाज़मी करवाना चाहिए, ताकि किसी भी स्टेज पे अगर इसकी कैंसर की कोई तशख़ीस मुमकिन हो सके, तो वो उससे ये है कि आपका जो इलाज है वो बेहतर हो सके। अच्छा, इस ख़वातीन के हवाले से मैं बता दूँ कि जो हमारे मुल्क के अंदर 10 में से जो 2 ख़वातीन हैं ना, वो उनके अंदर कैंसर का जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क वो पाया जाता है। यानी कि हर 10 में से 2 ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो मैमोग्राफी टेस्ट है वो एनुअली सालाना बुनियादों पर करवाते रहें, या सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करें, तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। अच्छा, कैंसर की जो फर्स्ट स्टेज है वो तो काबिल इलाज है, और जो सेकंड है वो भी काबिल इलाज ही कंसीडर होती है। जो थर्ड और फोर्थ है इनके बारे में कहा जाता है, जो थर्ड स्टेज है इसके बारे में कहा जाता है कि ये 100% यानी कि क्योरेबल नहीं है। ताहम जो स्टेज 4 है ये बिल्कुल किसी सूरत काबिल इलाज नहीं है। इसके अंदर कैंसर का जो जरासीम होते हैं, या कैंसर की जो असर होता है, जो उसका दायरा कार वो पूरे जिस्म तक फैल चुका होता है, जिसकी वजह से ये फिर काबिल इलाज नहीं रहता। तो इसलिए ज़रूरी तो यही है कि इसको जितना ज़्यादा अर्ली स्टेज पे डायग्नोज़ कर लिया जाए,
اس میں جو بچت کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، بلڈ کینسر کی جو سمٹمز ہوتی ہیں اس کے اندر سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مریض کو بخار ہے اور وہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، مختلف اس نے ادویات بھی یوز کی ہیں اور وہ کم نہیں ہو رہا یا وہ بخار نہیں اتر رہا، اور اس کے علاوہ آپ کے جو منہ اور ناک میں سے خون بہہ رہا ہے بلا جواز، یعنی کہ کسی وجہ کے بغیر خون کا بہنا یعنی کہ معمول ہو، اور جسم کے آپ کے اوپر جو کالے یا سرخ رنگ کے دھبے پڑ رہے ہوں، تو یہ ساری وہ سمٹمز ہیں جو کینسر کی طرف جاتی ہیں۔ تو ایسے میں جو مختلف آپ کے جو وہ ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کروانے چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی اب نارمل ہو جاتی ہے۔ عام روٹین میں اگر 30,000 سے آپ کے بلڈ سیلز کی تعداد اوپر چلی جائے، یعنی 30,000 سے کراس کرتے ہی 1 لاکھ تک چلے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اور آپ کے جو تلی کا سائز ہے وہ بھی بڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کو کینسر کا جو خدشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کی جو رینج ہوتی ہے وہ 4,000 سے لے کے 11,000 تک ہوتی ہے۔ اس سے جب اوپر جانے شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، اور 30,000 سے اوپر جاتے ہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 30,000 کو وہ کراس کر جاتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز تو وہ کینسر ہی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جو انفیکشن ہوتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ جو تعداد ہوتی ہے وہ 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ کینسر کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی جو 3-4 اقسام ہیں جس کے تحت ان کا جو علاج کیا جاتا ہے۔ ایک اس میں ہوتی ہے سرجری ہوتی ہے پہلے سٹیج پہ، پھر کیمو تھراپی ہوتی ہے، ریڈیو تھراپی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی 2-3 ہیں، ٹارگٹ تھراپی اور امیونو تھراپی، اس طرح سے 2-4 اور بھی ہیں، لیکن جو زیادہ کامن ہیں وہ یہ 3 ہی ہیں۔ پہلی جو سرجری ہوتی ہے پہلی اور دوسری سٹیج کا اگر کینسر ہو تو اس میں سرجری کی جاتی ہے، اور اگر سٹیج 3 اور یا 4 ہو تو اس میں پہلے کیمو تھراپی کی جاتی ہے یا ریڈیو تھراپی سے جو ٹیومر ہوتا ہے اس کا سائز کم کیا جاتا ہے۔ ٹیومر کا جب سائز کم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی سرجری ممکن ہوتی ہے۔ جو کیمو تھراپی ہوتی ہے اس کے اندر مختلف قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ڈرپس لگائی جاتی ہیں، ادویات دی جاتی ہیں، کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ ان کو یوز کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ علاج ہوتا ہے کیمو تھراپی کا۔ اور جو ریڈیو تھراپی ہوتی ہے، ریڈیو تھراپی کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کی جو شعاعیں ہوتی ہیں، تابکاری شعاعیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ ٹیومر ہوتا ہے اس کا جو سائز ہے وہ منیمم کیا جاتا ہے، جب اس کو بالکل اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو آج کل اس کو ایک نیا طریقہ علاج دریافت ہوا ہے جس کو سائبر نائف کہتے ہیں، یہ ایک ایسا طریقہ جس کے اندر جن کے وہ کٹ بھی نہیں لگانا پڑتا اور شعاؤں کے ذریعے ہی اس کو ٹیومر کو وہ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا ویلا کینسر کے حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی بھی جو تجاویز ہیں یا اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس باکس میں لازمی میسج کیجیے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کے کسی ٹاپک پہ آپ کو اگر ضرورت ہے رہنمائی کی تو میں اس پہ جو اپنا ویلاگ پیش کروں تو وہ بھی آپ مجھے اس میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان اظہار اختر کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔